दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम रमेश था। रमेश और उसकी पत्नी को कोई संतान नहीं हो रहे थे। वे दोनों पति और पत्नी इस बात पर बहुत दुखी थे। रमेश ने कई मंदिरों में जाकर तीर्थ और यात्राएं की, कई बड़े बड़े बाबाओं से अपनी मुलाकात की, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं प्राप्त हो पा रहे थे। दोस्तों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी इस वीडियो को आप सभी लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि भगवान बुद्ध का बताया हुआ ज्ञान आपको बहुत बहुत मोटिवेट करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक दिन रमेश ने गांव में सुना कि भगवान बुद्ध हमारे गांव में आने वाले हैं। जब रमेश ने गांव में जाकर देखा तो भगवान बुद्ध अपने सभी शिष्यों को एक बहुत अच्छा उपदेश सुना रहे थे। तो रमेश ने सोचा कि भगवान बुद्ध से हमें तुरंत बातचीत कर लेनी चाहिए। जब रमेश भगवान बुद्ध के पास पहुंचता है तो उसने अपनी कठिनाइयों का वर्णन करता है। भगवान बुद्ध ने जब रमेश की पूरी बातों को सुना तो उसने मुस्कुराते हुए बोला, रमेश, अगर तुम पुत्र सुख की प्राप्ति चाहते हो तो हमारी बात को ध्यान से सुनो। तुम्हें मैं जो बता रहा हूँ ठीक वही करना होगा। रमेश, तुम्हें एक ऐसा बीज का पौधा लाना होगा जिस घर में कभी जीवन में दुख ना पड़ा हो। रमेश ने सोचा कि यह तो बहुत ही आसान है। वह तुरंत गांव में गया और एक एक करके सभी घरों में बीज का पौधा मांगना शुरू कर दिया। लेकिन उसे हर घर में यही जवाब मिलता था कि हमारे घर में कोई दुख के अनाज नहीं है। रमेश ने हर जगह पर जाके देखा, लेकिन उसे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां कोई दुख ना हुआ हो। वह चलते चलते पूरी तरह से थक गया था। उसने सोचा कि अब हम भगवान बुद्ध के पास वापस चलते हैं और अपनी असफलता के बारे में भगवान बुद्ध से बताता है। भगवान बुद्ध ने रमेश को कहा कि रमेश, जीवन में सुख और दुख दोनों होते हैं। हर घर में किसी न किसी ने दुख को जरूर देखा है। तुम्हें अपने दुख के साथ जीवन को जीना ही होगा। सुख और दुख दोनों ही जीवन को अनुभव कराते रहते हैं। जब तुम अपने जीवन को समाप्त करोगे तब तुम्हें सुख और दुख की अनुभूति प्राप्त हो जाएगी। जब ही तुम्हें जीवन का सच्चा अर्थ समझ में आएगा। रमेश ने भगवान बुद्ध के ज्ञानों को समझा और अपने जीवन में सुख और दुख को दोनों को स्वीकार कर लिया। उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर जीवन में एक नया दृष्टिकोण के साथ जीने का फैसला किया। फिर उनके जीवन में धीरे धीरे खुशियां आने लगी और उन्हें पुत्र सुख की प्राप्ति हुई। दोस्तों, ये भगवान बुद्ध का अद्भुत ज्ञान आप सभी के जीवन में आपको बहुत काम आएगा। अगर वीडियो में आप सभी लोग ने कुछ सीखा है तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करिएगा।